हेलो, हमें क्वेश्चन के बने हमें दिया गया है कि यदि परबोला y स्क्वायर इक्वल टू 2x पर डाले गए तीन अभिलंब बिंदु ए जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो से होकर जाते हैं तो ए निम्न में से किस से अधिक होना चाहिए आपको बताना है। ठीक है, तो यदि हम देखें कि y स्क्वायर इक्वल टू 2x पर डाले गए तीन अभिलंब हैं। अब y स्क्वायर इक्वल टू 2x कुछ इस तरीके से बनेगा कि ये जो लाइन है वो शीर्ष से होके जाएगी, मिड पॉइंट हमारा शीर्ष होगा, तो ये y स्क्वायर इक्वल टू 2x है। हमें बोला गया है कि पर डाले गए तीन अभिलंब बिंदु ए जीरो से होके जाते हैं। ठीक है, हमने तीन अभिलंब इस तरीके से डाले हैं कि एक अभिलंब इस तरीके से, ये परपेंडिकुलर ही होंगे सारे। ये अभिलंब एक जो इस स्लोप पे परपेंडिकुलर, मतलब समझ रहे होगे आप, एक पॉइंट से होके जाते हैं ए जीरो से। ठीक है, अब हमें सबसे पहले इसको कंपैरिजन करें वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स से, तो हम बोल सकते हैं फोर ए इक्वल टू में कितना है, टू है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू बाय फोर, इसका मतलब वन बाय टू आ गई है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, ए की। अब ए इक्वल टू वन बाय टू आ गया है। अब हमें पता है स्लोप फॉर्म, टेंजेंट की स्लोप फॉर्म क्या होती है, y इक्वल टू में एम एक्स माइनस का टू ए एम माइनस का ए एम क्यू, यही होता है। ठीक है, तो अब अभिलंब के समीकरण, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्या है ये याद होना चाहिए आप लोगों को। ये किस बिंदु के लिए होता है, ए एम स्क्वायर माइनस टू ए एम। अब ये ए और ये ए अलग अलग चीजें हैं, दोनों सेपरेट, मतलब ये जो ए है और जो हमें गिवन है ए कॉमा जीरो, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, इनको ध्यान दीजिएगा। तो अब एम एक्स हम ए की वैल्यू रख देते हैं वन बाय टू, मतलब यहाँ पे एम अकेला आ जाएगा, यहाँ पे वन बाय टू एम क्यू हो जाएगा ये। ठीक है, अब हमें बोला गया है कि सारे अभिलंब जो हैं वो किससे पास होते हैं, ए जीरो से, तो ये ए जीरो को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, सारे अभिलंब ए जीरो से पास हो रहे हैं तो ये तो ए जीरो को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो लग देते हैं वाई की जगह में जीरो, एम एक्स की जगह में ए, माइनस का एम माइनस का वन बाय टू एम क्यू। सॉल्व करें तो टू का एलसीएम ले लें तो टू उस तरफ चला जाएगा, नहीं भी लें तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ज्यादा बेटर है कि हम एम की वैल्यू, एम कॉमन निकाल लेते हैं। एम कॉमन निकालें तो यहाँ बचेगा ए सॉरी, ए, यहाँ पे बचेगा वन, यहाँ पे एम कॉमन निकालें तो ए, यहाँ पे वन, और यहाँ पे वन बाय टू एम स्क्वायर, यही बचेगा। ठीक है, तो अब m की वैल्यू देखें हम, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। एक m इक्वल टू जीरो, एक या तो m इक्वल टू जीरो होगा, ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो a माइनस वन बाय टू एम स्क्वायर इक्वल टू में जीरो, या हम देखें वन बाय टू एम स्क्वायर इक्वल टू में a प्लस वन आ जाएगा, इस तरफ जाए तो m स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, टू ए प्लस वन। अब इसका मतलब एम स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, जीरो या जीरो से, मतलब पॉजिटिव या जीरो से बड़ा हम बोल सकते हैं, तो हम बोलेंगे टू ए प्लस वन की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगी, स्लोप जीरो नहीं हो सकती। मतलब जो अभिलंब हम ड्रॉ कर रहे हैं उसके लिए, तो हमें पता है कि स्लोप जीरो से बड़ी है, तो टू ए प्लस वन रख देते हैं, है ना, ग्रेटर देन, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चेक करते हैं यहाँ से, तो ए प्लस वन, टू पॉजिटिव है तो बोथ साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो जीरो आ जाएगा। ए की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, माइनस वन से। हमें क्या बोला है, ए की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, ये माइनस वन है ना, एक सेकंड, हाँ, प्लस का वन और माइनस का ए होता है ना, ये माइनस का ए होता, ये माइनस का ए होता, ये माइनस का ए होता, ये वाला माइनस ए होता। तो एक काम करते हैं, हम पुनः ऐसे अरेंज कर लेते हैं। यदि ये था ना ए माइनस का वन, ए माइनस का वन माइनस वन बाय टू एम स्क्वायर, इसको चाहे तो हम टू का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो। ठीक है, वाई इक्वल टू में कितना था, एम माइनस का वन बाय टू एम क्यूब था। ठीक है, जैसे ही हमने वैल्यू रखी तो ये ए एम माइनस का वन बाय टू एम क्यूब हो गया। अब एक काम करते हैं, हम एम को कॉमन निकाले थे, एम को कॉमन निकालो तो ए,
माइनस का वन बाय टू एम स्क्वायर हो गया, करेक्ट है। तो यहाँ पे जो ए माइनस वन बाय टू एम स्क्वायर है, इसको जीरो के इक्वल रखा है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो ए माइनस वन यहीं पे रहेगा, यहाँ पे वन बाय टू एम स्क्वायर आ गया है पॉजिटिव का, ठीक है। इस तरीके से होगा क्योंकि ये भी माइनस में था। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा आप। तो देखें तो हम बोल सकते हैं कि ये टू ए माइनस वन हो जाएगा इक्वल टू एम स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव या जीरो से बड़ी वैल्यू सबटेंड करेगा इसके लिए। तो हम बोल सकते हैं कि टू ए माइनस वन की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन जीरो होगी, ठीक है। वो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी, टू से डिवाइड कर देता तो ए माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो, या ए की वैल्यू वन से बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ए की वैल्यू जब वन से बड़ी होगी, किससे अधिक होनी चाहिए, वन से अधिक होनी चाहिए, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो आपका करेक्ट आंसर है वो कितना है, वन है। थैंक यू।